नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। आखिरकार वही हुआ जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी। भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने फिर से वो कर दिखाया। जब सारा देश सो रहा था तब रात के 1:45 बजे सेना के वीर रणबांकुरों ने आतंकी की फैक्ट्री बने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसमें कुल 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। इसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया। 55 से अधिक की घायल होने की खबर सामने आई है। यह सब ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश था। सेना की तरफ से किसी बड़ी कार्यवाही की उम्मीद की जा रही थी। आखिरकार वह खुशखबरी भी सामने आ गई। भारत ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में जैश सरगना मसूद अजहर सहित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर भारी नुकसान किया है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में 12 आतंकी और 55 घायल हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक भारत को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री हनीफ अब्बासी ने धमकी दी थी कि उनके पास गौरी अब्दाली और गजनवी जैसी मिसाइलें हैं। 130 परमाणु हथियार हैं जिनका मुंह हिंदुस्तान की ओर है। पाकिस्तान की ओर से इतनी बयानबाजी हुई कि हालात बिगड़ते चले गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो उसके पास सबसे अपडेटेड फाइटर जेट अमेरिका का F-16 है, लेकिन ये भारत के राइफल फाइटर जेट के सामने नहीं ठहरता है। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बिगड़ चुके हैं। भारत ने सिंधु जल समझौता और पाक वीजा को रद्द कर दिया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक भारत को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री हनीफ अब्बासी ने धमकी दी थी कि उनके पास गौरी अब्दाली और गजनवी जैसी मिसाइलें हैं। 130 परमाणु हथियार हैं जिनका मुंह हिंदुस्तान की ओर है। पाकिस्तान की ओर से इतनी बयानबाजी हुई कि हालात बिगड़ते चले गए। ऐसी आशंका जताने जाने लगी कि भारत कुछ ही दिनों में ही पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकता है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो उसके पास सबसे अपडेटेड फाइटर जेट अमेरिका का F-16 है, लेकिन ये भारत के राइफल फाइटर जेट के सामने नहीं ठहरता है। F-16 चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है तो वहीं राफेल 4.5 जेनरेशन का है। F-16 का रडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में है, 20 टारगेट को पहचान सकता है, जबकि राफेल इस मामले में 15 F-16 की तुलना में लगभग 2 गुना ताकतवर है। F-16 की गिनती दुनिया के भरोसेमंद और सुरक्षित फाइटर जेट में की जाती है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अमेरिका ने 1973 में F-16 का प्रोडक्शन शुरू किया था। दिसंबर 1976 में इसने पहली उड़ान भरी थी। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक पाकिस्तान समेत 25 से ज्यादा देशों के पास इस समय F-16 फाइटर जेट है। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9.45 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। ये 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। F-16 का वजन 9 टन है और ये एक बार में 21 टन वजन लेकर उड़ सकता है। F-16 की रेंज 4,200 किलोमीटर है, यानी एक उड़ान में ये इतनी ही दूर जाकर हमला कर सकता है। F-16 की रफ्तार 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की है। F-16 सिंगल इंजन वाली मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की जा सकती है। इसमें लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी ये सिर्फ 100 दूरी तक के टारगेट को ही मार सकती है। F-16 का रडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को पहचान सकता है। पाकिस्तान F-16 सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है, जबकि राफेल डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारत के पास है। 4.5 पीढ़ी के इस फाइटर जेट को फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन ने डेवलप किया है। राफेल की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल तैनात की जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल
राफेल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसके सामने पाकिस्तान ही नहीं, चीन का कोई भी फाइटर जेट नहीं ठहरता है। राफेल महज 1 मिनट में 18,000 की ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी सबसे खास विशेषता है कि ये एक बार फ्यूल भरने पर लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। इंडियन एयरफोर्स का राफेल फाइटर जेट में तैनात गन 1 मिनट में 2500 से ज्यादा फायर कर सकती है। राफेल में इतना शानदार रडार सिस्टम है कि ये 100 किमी के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। राफेल एक बार में 24,500 किलो तक का भार उठाने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 के अलावा ज्यादातर चीनी फाइटर जेट है जो राफेल के आगे कहीं नहीं ठहरते। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे अपडेटेड F-16 के मुकाबले राफेल में किसी भी सुरक्षित एयर स्पेस को भेजने की क्षमता नहीं है। जहां भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, मिग जैसे फाइटर और S-400 जैसी उन्नत प्रणालियां हैं, वहीं पाकिस्तान के पास पुराने F-16 और चीनी JF-17 है जिसके सामने राफेल कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो हमारे भारत के पास जो राफेल है उससे काफी कम है। राफेल के आगे पाकिस्तान का ये F-16 नहीं ठहरेगा, इसको तुरंत से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो चीन के कुछ फाइटर जेट पाकिस्तान के पास है और इंडिया के पास राफेल है। तो राफेल ज्यादा ताकतवर है और राफेल के सामने ये F-16 और F-17 बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो ऐसे में इंडिया के पास जो राफेल है वो ज्यादा ताकतवर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।